Hello everyone, how are you all? I hope every one of you is doing great. My name is Kirtika Singla. Welcome to our YouTube channel. तो सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि थोड़ा सा ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेट आ रहा है बिकॉज़ थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है. आज भी मैंने बस रश किया कि आज तो बनाना ही है ये वीडियो. एंड येस, वी आर हेयर ऑन द टॉपिक फॉर्म्स इन HTML, हाउ वी कैन क्रिएट द फॉर्म्स इन HTML. तो सबसे पहले कुछ जब भी हम HTML में फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, जैसे जो मैं अब आपको सिखाऊंगी, तब हमारे दिमाग में ना बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं जिसको लेकर कि हम फॉर्म में वैल्यूज़ फिल करते जा रहे हैं, बट वो वैल्यूज़ कहाँ जा रही हैं वेबसाइट में, हम लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं कहाँ जा रही हैं, ये सब कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हमारे दिमाग में रहती हैं. तो व्हाट आई थॉट कि मैंने एक सिंपल सा ये टैम्पलेट क्रिएट किया था. तो इस टैम्पलेट में मैंने 3 से 4 फॉर्म्स बनाए हुए हैं. इफ़ यू कैन सी दिस कंप्लीट टैम्पलेट, इसमें सबसे पहले मैंने जो फॉर्म बनाया हुआ है दैट इज़ साइन अप फॉर्म. दिस इज़ अ साइन अप फॉर्म जिसमें जो भी यूज़र मेरी इस वेबसाइट, ये वेबसाइट तो नहीं है अभी, दिस इज़ नॉर्मल टैम्पलेट, अभी ये लाइव नहीं है. तो जो भी इसको यूज़ करेगा वो लोग अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देंगे, राइट. तो ये साइन अप डिटेल्स जो हैं वो मेरे जो डाटाबेस है उसमें जाकर स्टोर हो जाएंगी. फिर इन साइन अप डिटेल्स को लेकर वो क्या करेंगे, साइन इन करेंगे, दैट इज दिस इज अ लॉगिन फॉर्म. उसके बाद भी मैंने इस पे काफ़ी, ये देखो ये भी एक छोटू सा जो फॉर्म है ये मैंने बनाया हुआ है जिसमें 2 ही फील्ड्स हैं, एक नेम फील्ड एक ईमेल फील्ड, 2 ही फील्ड्स मैंने जो है ऐड किए हुए हैं. ये थर्ड है एंड लास्ट, ये मेरा 4th फॉर्म है, बुक फॉर स्पीकिंग और वर्कशॉप्स, ये 4th फॉर्म मैंने क्रिएट किया हुआ है. तो ये भी एक छोटू सा फॉर्म है, ये भी एक फॉर्म है जिसमें एक ही फील्ड है दैट इज ईमेल एड्रेस. तो ये कैसे फील्ड्स को क्रिएट करना है डिफरेंट, जैसे आप अगर साइन अप फॉर्म देखो तो इसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं. ये टेक्स्ट फील्ड है जिसमें टेक्स्ट हम लोग इनपुट कर रहे हैं, ये रेडियो बटन्स हैं, है ना, ये रेडियो बटन्स, ये ड्रॉप डाउन हो गया, ये चेक बॉक्स हो गया, ये फाइल इनपुट करने के लिए हमारे पास जो है फील्ड हो गया. तो एक फॉर्म में बहुत सारे डिफरेंट तरह के फील्ड्स हैं. तो आपको मैं आज यही सिखाने वाली हूँ कि ऐसा जो फॉर्म है साइन अप लॉगिन फॉर्म्स, इनमें जो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड है, रेडियो बटन फील्ड है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, इनको क्रिएट कैसे करना है तो इसको सीखेंगे. बट उससे पहले जो एक कन्फ्यूजन होती है मैं आपको वो बता देती हूँ. जैसे ये साइन अप फॉर्म है, ठीक है, इसमें हम साइन अप करते हैं. अच्छा, ये जो डिटेल्स हैं साइन अप फॉर्म की, ये मेरे डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन. ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत सारी रजिस्ट्रेशंस कर रखी हैं. तो यहाँ पे इसमें रजिस्ट्रेशंस मैं करूँगी. तो यहाँ पे नया देखो, यहाँ पे यूट्यूब नाम से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है. तो लेट मी गिव यू नेम यूट्यूब. ठीक है, तो मतलब आपको लगता है कि हाँ मैम ये कहाँ स्टोर होती हैं, ये वो ये स्टोर होती हैं, ये डाटाबेस में स्टोर होती हैं जो हम होस्टिंग लेते हैं, है ना, सर्वर. होस्टिंग की हेल्प से हम लोग सर्वर में स्पेस लेते हैं, वहाँ पे जाकर ये हमारा सारा का सारा जो डाटा है वो स्टोर हो जाता है. ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे यहाँ पे भी मैंने एक डाटाबेस ही बनाया हुआ है जो मैंने अपने खुद के कंप्यूटर सिस्टम में सर्वर क्रिएट किया हुआ है. एक छोटा सा सर्वर है क्रिएट किया हुआ है जिसमें डाटाबेस में मेरी ये वैल्यूज़ जो है वो स्टोर हो रही हैं. तो यहाँ पे अगर मैं चूज़ फाइल करूँ, वैसे तो आपको ये भी ना समझ आए, चलो ये हम लोग फाइल को चूज़ कर लेते हैं एंड साइन अप. ठीक है, तो ये साइन अप हो गया. ये देखो यहाँ पे कुछ एक्ट लगा है, एक्ट इज इक्वल्स टू 1, साइन अप होकर ये किसी और पेज पे पहुँच गया है. तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यू कैन सी हर्षी के बाद ये सारी की सारी डिटेल्स जो भी मैंने उसमें एंटर की थी वो सारी की सारी हो चुकी हैं अपडेट. देखो यहाँ पे अभी ना जैसे ही मैंने इसमें साइन अप किया तो आपके पास मेल जाती है टू एक्टिवेट योर डिटेल्स. आपका जो यूज़र हो आपको अपने आप को अपडेट मतलब एक्टिव करना पड़ता है सो दैट आप उसको लॉग इन, या तो OTP आता है 2 दिन, देखो यहाँ पे OTP जनरेट हुआ है ऑटोमेटिक, दैट इज 3502, या तो OTP आएगा, या फिर अगर यहाँ पे मैं स्टेटस कर दूँ एक्टिव लिंक, अगर हम एक्टिव लिंक करके जो ईमेल पे एक्टिव लिंक जाता है उस पर क्लिक करके अपने आप को एक्टिव कर देते हैं तो भी हम लॉग इन कर सकते हैं. अब मैंने यहाँ पे अपने स्टेटस को एक्टिवेट कर दिया है. तो यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ्रेश करती हूँ और साइन इन करूँगी
तो ये आराम से साइन इन हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो मैंने अपने डाटाबेस में एक्टिव किया है, अदरवाइज ये चीज़ें क्या होती हैं, चली जाती हैं आपकी ईमेल आईडी में, और आप उसमें अपनी जो भी प्रोफाइल है उसको आराम से लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे देखो लॉगिन हो गया और मेरी आईडी भी शो हो गई है, दैट इज़ 82। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब इन्होंने मेरी ऑटोमेटिकली एम्प आईडी जनरेट कर दिया है, ये देखो दैट इज़ 82। ठीक है, ये भी मैंने ऑटोमेटिक लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपकी बस मैंने शॉर्ट्स आपको दिखा दिया कि इस तरीके से आपकी वेबसाइट क्रिएट करती वर्क करती है। ऑल्दो हम इस वीडियो में बस ये जो फील्ड्स हैं, ये जो साइन अप फॉर्म के फील्ड्स हैं, इनको कैसे क्रिएट करना है वही हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है जिसमें हम लोग कोडिंग जो है वो करने वाले हैं। आई होप सभी बच्चों को बेसिक जो कोडिंग है वो याद होगी, है ना। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसका बेसिक जो कोड का स्ट्रक्चर है वो मैं बना लेती हूँ यहाँ पे। आप भी फटाफट साथ साथ में करो, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम प्रैक्टिकल कुछ मतलब सही से सीख रहे हैं, तो अपनी इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो इसको सेव कर देती हूँ मैं, पहले डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। फॉर्म्स इन HTML .html एक्सटेंशन HTML, क्योंकि अभी हम लोग ये फॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं HTML में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेस्कटॉप पे जाएं तो फॉर्म्स इन HTML ये सेव हो गए। अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं है, बस टाइटल ही हमने दिया था फॉर्म्स इन HTML, वो आपके पास आ चुके हैं। जैसे जैसे हम कोडिंग करते रहेंगे वैसे वैसे इसको मैं आपको साथ साथ में रन करके दिखाती रहूँगी, एंड ये सही से आपका काम करेगा। ठीक है, इसको मैं दोनों चीज़ों को इकट्ठे ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम आउटपुट देखते रहेंगे और यहाँ पे इस साइड हम कोडिंग करते रहेंगे। तो टाइटल मैंने दे दिया है, बट जो भी आपको अपने वेब पेज, ये तो टाइटल हो गया फॉर्म्स इन HTML, बट जो भी आपको अपने वेब पेज पे शो करना है वो आपको किस में डालना होगा, अपना बॉडी में, राइट। तो हेड हो गया, मेनली इसके दो ही पार्ट्स होते हैं, हेड एंड बॉडी। बहुत आराम से सीखना है, प्लीज़ बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। एक एक चीज़ मैं आपको एक एक थोड़ा थोड़ा कोड करके आपको रिफ्रेश करके इसको दिखाऊंगी, सो दैट आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ देख लो बच्चा कि जो भी आपका फॉर्म है, जो मैंने आपको अभी भी यहाँ पे भी जो फॉर्म दिखाया है, ये इसमें क्या है, व्हाट इज़ दिस, इस फॉर्म, व्हाट इज़ अ फॉर्म, फॉर्म इज़ द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। क्या है ये नेम, ये ईमेल, ये सारे क्या है, फील्ड्स हैं। फॉर्म क्या होता है, कलेक्शन है किसका, फील्ड्स का, फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस फॉर्म में हम लोग क्या ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ऑन अ पेज। तो व्हाट इज फॉर्म, फॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। इनको ये डिफरेंट चाहे आपका वो टेक्स्ट है, चाहे चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, ड्रॉप डाउन, डिफरेंट टाइप्स के आपके फील्ड्स हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो एक पेज के ऊपर। व्हाट इज पेज, अ वेब पेज, तो दैट इज अ फॉर्म। तो मैं आपको यहाँ पे लिख कर भी दिखा देती हूँ बॉडी में डेफिनेशन H2, इसको मतलब क्रैम नहीं करना है। ठीक है, फॉर्म इज कलेक्शन ऑफ फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ पेज। तो फॉर्म क्या है, फील्ड्स की कलेक्शन है ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन किसकी है, फील्ड्स में कलेक्शन किसकी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की, किसके ऊपर, ऑन अ पेज। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया फॉर्म्स का। ठीक है, तो दिस इज डन। तो अभी हम लोग काफ़ी डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट फील्ड्स कैसे क्रिएट करने हैं एक फॉर्म के अंदर, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ धीरे धीरे। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग फॉर्म कंट्रोल्स, मतलब जो फील्ड्स कौन कौन से सीखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, पासवर्ड बॉक्स कैसे क्रिएट करना है, बटन्स, सबमिट और रीसेट बटन्स कैसे क्रिएट करने हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, ये सब कैसे क्रिएट करने हैं, वो चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। बीजी कलर में हम लोग कुछ कलर दे देते हैं, वही कलर दे दिया जो मैंने आपकी मतलब बुक्स में मेंशन्ड है, राइट। तो ये हमने बैकग्राउंड कलर एक दे दिया है। ठीक है, इसके बाद चलिए फॉर्म क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं।
बच्चे हमेशा जब भी आप फॉर्म्स क्रिएट करते हो, जब भी आपको अपने वेब पेज में फॉर्म्स क्रिएट करने हैं, हमेशा आप किसी टैग का यूज़ करोगे जिसको हम बोलते हैं फॉर्म टैग। मतलब आपको जो फॉर्म क्रिएट करना है वो फॉर्म एलिमेंट के अंदर करना है, मतलब फॉर्म से ही स्टार्ट होगा, फॉर्म से ही खत्म होगा। दिस कंप्लीट इज अ एलिमेंट, दैट इज अ फॉर्म एलिमेंट। इसी के अंदर हम लोग जो है अपना फॉर्म जो है अपना क्रिएट करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। फॉर्म्स आपको हमेशा किस टैग में देने हैं, अपने फॉर्म टैग में, राइट। आप देखो यहाँ पे भी अगर मैं आपको अपनी कोडिंग दिखाऊं जो मैंने अभी किया हुआ है, इसमें भी मैंने फॉर्म जो क्रिएट किया है वो फॉर्म टैग के अंदर क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको फॉर्म दिखाया था उसमें साथ में मैंने फॉर्म एक्शन लिखा हुआ है। फॉर्म एक्शन इज इक्वल्स टू dbpage.php। ये मैंने सर्वर साइड कोडिंग की हुई है इसमें, अभी हम वो नहीं, उस पर नहीं जा रहे हैं। मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। तो व्हाट इज एक्शन? एक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैंने अपने फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन फिल की, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाकर स्टोर होगी, किस पेज, जो कौन सा वो पेज है जो उस इंफॉर्मेशन को ले रहा है, गेट कर रहा है और फिर जाकर मेरे सर्वर में स्टोर कर रहा है, वो पेज का यहाँ पे आपको अपना नेम देना, मतलब लिंक देना होता है, ठीक है। मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, मतलब अपना जो आपकी जो डिटेल्स है, डाटा है, वो जाकर आपका आफ्टर फिलिंग द फॉर्म सबमिट के बाद वो जो है आपका डाटा जो है वो सबमिट हो जाए। तो ये हम बाद में करेंगे, मैं आपको ये दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, बट अभी हम लोग एलिमेंट सीखते हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नेम। हम पहले एक सीख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स सीख रहे हैं। इनपुट एलिमेंट जो होगा, इनपुट टाइप जो होगा, दैट इज टेक्स्ट। तो दिस इज इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे नेम, मतलब यहाँ पे फॉर्म्स में आपको नेम या फिर अपनी आईडीज देनी होती है, मतलब नेम्स एंड आईडीज। नेम का मतलब क्या है कि आपका जो नेम, आपने जो यूज़र का नाम यहाँ पे आप दे रहे हो, ये आपका जो वेरिएबल है, आपका जो ये नेम है, ये सर्वर साइड पे जाकर या फिर जो सर्वर है वहाँ पे जाकर किस नाम से जो है वो स्टोर होगा। तो दैट इज़ योर नेम। नेम मैंने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट नेम, ठीक है। या आप कुछ भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू, आपको जो भी नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट। और ये आपका जो है इनपुट टाइप जो है वो आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पेयर टैग नहीं है, तो आप इसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, एंटर। तो आप देखो नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कोई भी नेम अपना टाइप कर सकते हो। देखो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेम, वैल्यू, काफ़ी कुछ होता है, बट मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक टेक्स्ट इनपुट जो है, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट करना सिखाया है। देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी नेम, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक वैल्यू आ गई है, दैट इज़ नेम। आप इसको इरेज करके जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ होता है इसमें, अगर आपको कुछ वैल्यू देनी है और वो वैल्यू आपको डिसेबल रखनी है, वॉटेवर जो भी आप चीज़ें आप इसमें करना चाहते हो, धीरे धीरे वो एट्रीब्यूट्स हम सीखते रहेंगे। बट आपको मेन इसमें क्या सीखना है, यहाँ पे टाइप सीखना है आपको, कि आपको जब भी टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट। नेम इज़ फर्स्ट नेम, मतलब देखो ये तो आपका नेम है, ये जो हमने यहाँ पे नेम लिखा है ये तो आपका फॉर्म के अंदर शो होगा, बट इस टेक्स्ट बॉक्स का एक्चुअल में नेम है क्या, वो आपको अपने सर्वर को बताना पड़ेगा जहाँ पे आप ये वैल्यू स्टोर कर रहे हो, कि इसका नेम क्या है, फर्स्ट नेम है। क्यों? क्योंकि फिर वो वैल्यूज़ जो एक्सेप्ट करेगा, वो कोडिंग करेगा वहाँ पे, वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते टाइम वो लिखेगा वहाँ पे कि फर्स्ट नेम वाले ने जो स्टोर किए वैल्यूज़ वो मुझे पोस्ट कर दो। तो वो कोडिंग जो है कुछ डिफरेंट है, वो मैं आपको
अपकमिंग अगर हम इसमें कंटिन्यू करते हैं HTML में, धीरे धीरे मैं काफ़ी कुछ सिखाऊंगी आपको, बट येस अभी के लिए इनपुट टाइप एक्स टेस्ट, नेम, फर्स्ट नेम, वैल्यू इज नेम। तो दिस इज़ योर फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स जो हमने क्रिएट किया है। इसको अगर आपको रिपीट करना है, मतलब एक और क्रिएट करना है, तो आप कर सकते हो। BR लगा देते हैं सो दैट हम नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएं ऑटोमेटिक। फादर्स नेम, इसको हम कॉपी कर लें, इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें यही बॉक्स क्रिएट करना है ना। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रखना है। यहाँ पे आप कर दो फादर नेम, क्योंकि ऑब्वियसली नेम सेम नहीं होगा, है ना। एंड वैल्यू इज फादर्स नेम, ठीक है। और रिफ्रेश किया तो हमारा सेकंड बॉक्स क्रिएट हो गया, नेम, फादर्स नेम। अगर आपको इसको और स्पेसिंग करनी है, हम लोग एक और BR लगा देते हैं सो दैट इट विल लुक नाइस, राइट। और भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो जिस पे आप काम कर सकते हो, जैसे जो ये नेम है, इस नेम को आप ऐड कर सकते हो लेबल के अंदर, ज़्यादा अच्छा लगता है। और फॉर्म्स के अंदर जो हम नेम टाइप करते हैं वो मेनली हम लेबल्स में रखते हैं, लेबल यूज़ करते हैं इनको रखने के लिए, जैसे लेबल, ठीक है। यहाँ साइज दे देते हैं इसको 4, सो सॉरी लेबल के स्पेलिंग गलत हो गए, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो प्लीज़ अगर आपने मेरी इसकी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं HTML की, वो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में ना ऐड कर दूंगी, तो आप देख लेना। देखो इन थोड़ा सा डिफरेंस आया है, जैसे मैंने इसमें लेबल ऐड किया है, इसने इसको बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर आप बोल सकते हो प्रॉपर काइंड ऑफ टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दिया है। जब हम लेबल ऐड करते हैं तो प्रॉपर एक अच्छा टेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाता है, तो आप लेबल यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। जब हम आगे काम करते हैं काफ़ी टाइम, तब ये कंपल्सरी हो जाता है एक तरह से इसको यूज़ करना, ठीक है। राइट, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग फॉर्म कंट्रोल्स को सीखते हैं। आगे हम काम करते हैं चेक बॉक्स के ऊपर। इनपुट हमारा हो गया, एक्चुअली मैंने आपकी बुक ओपन की हुई है क्योंकि काफ़ी कुछ है इसमें सिखाने वाला जो मैंने खुद बहुत कुछ क्रिएट किया हुआ है, बट आपकी बुक से मैं देख रही हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, सो दैट नियर बाय एग्ज़ाम है बिल्कुल, तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ है वो पढ़ो अपना, ठीक है। चलो आगे हम क्रिएट करते हैं, जिसमें मैं हेडिंग दे देती हूँ H3 चूज़ योर क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब देखो क्वालिफिकेशन में अगर मैंने चूज़ योर क्वालिफिकेशन में एक से ज़्यादा क्वालिफिकेशन हमारी हो सकती है ना। हम ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, मतलब हम एक से ज़्यादा जब ऑप्शंस को यूज़ करना चाहते हैं उस टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्सेस। जब एक से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं वो हम इनपुट कर रहे हैं, तो इनपुट टाइप क्या हो गया, चेक बॉक्स, ठीक है। सेम यहाँ पे आप कुछ भी नेम्स दे सकते हो। दिस इज जस्ट कि आपका जो जब भी आप वैल्यूज़ को पोस्ट करोगे, जहाँ यहाँ पे हम लगाएंगे एक्शन, जब हम लगाएंगे, ठीक है, तब हम इन वैल्यूज़ को पोस्ट करेंगे, मतलब एक और पेज बनाएंगे जहाँ पे ये वैल्यूज़ एक्सेप्ट होंगी। वो सारी वैल्यूज़ जो है वो एक्सेप्ट होगी विद द हेल्प ऑफ द नेम you have given in the input type। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे ही देती हूँ फॉर द टाइमिंग एक्शन और मेथड, यहाँ पे हम एक्शन दे ही देते हैं। यहाँ पे देखो फ़िलहाल के लिए कुछ भी आप लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि कुछ हमने क्रिएट ही नहीं किया, ठीक है, जिसमें ये स्टोर हों वैल्यूज़, तो कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड भी हम लिख देते हैं पोस्ट, की वैल्यूज़ जो हैं उसमें हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ पोस्ट, ठीक है। चेक बॉक्स पे हम काम कर रहे थे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स C1, वैल्यू मैंने इसको दे दी है
ग्रेजुएट, वैल्यू हमने दे दिया ग्रेजुएट, और इसको हमने किया बंद। यहाँ पे भी हम लिखेंगे ग्रेजुएट, ठीक है, और दैट्स इट। जैसे यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स, ये यहाँ पे मैंने सर्कल चेक बॉक्स पहले लगाऊंगी, उसके बाद मैं लिख रही हूँ ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे काम करता है। चूज़ योर क्वालिफिकेशन, चेक बॉक्स पहले आ रहा है, देन हमारे पास नाम आ रहा है ग्रेजुएट। अगर आपको चेक बॉक्स बाद में चाहिए तो आप अपना ग्रेजुएट पहले लिख दो, जैसे हमने यहाँ लिखा था, एंड उसके बाद अपना इनपुट टाइप लिख दो। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और वी विल राइट हेयर चेक बॉक्स C2, वैल्यू विल बी पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, कंट्रोल S, रिफ्रेश। तो साथ साथ में आ रहा है क्योंकि मैंने BR नहीं लगाया है, इसको एक ही लाइन में रखा है। तो चेक बॉक्सेस में आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को क्लिक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, बट ऐसा रेडियो बटन में नहीं है। रेडियो बटन में ऐसा नहीं है, आप एक टाइम पे एक ही वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हो। इसको भी देखते हैं कैसे करना है। तो ठीक है, रेडियो बटन के लिए हम लोग करते हैं, देखो जेंडर जो है या तो हम मेल होंगे या फीमेल, एक ही जो है हमारा जेंडर होगा, तो उस टाइम पे हम लोग रेडियो बटन्स का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्पेसिफाई योर जेंडर, ठीक है, स्पेसिफाई योर जेंडर। इसको H3 ही दे देते हैं हेडिंग, राइट, कंट्रोल S। अच्छा, इस पे हमने स्पेसिफाई योर जेंडर। अब हम नीचे जो है वो यूज़ करेंगे, दैट इज़ रेडियो बटन। देखो टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट टाइप क्या था, टेक्स्ट। चेक बॉक्स में इनपुट टाइप क्या था, चेक बॉक्स। यहाँ पे इनपुट टाइप क्या आएगा, रेडियो। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो। नेम इज़ जेंडर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, हर चीज़ में हमने नेम्स डिफरेंट रखे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट नेम इंसान का, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन जो है, डिफरेंट नेम्स होंगे उन सब के, बट जेंडर में हम लोग एक ही चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, तो दोनों में से एक वैल्यू जाकर स्टोर होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप एक ही नेम ले सकते हो, जेंडर। क्यों? हमने रेडियो बटन टाइप लगाया है जिसमें या तो मेल हम सेलेक्ट करेंगे या फीमेल, तो हम यहाँ पे नेम क्या ले लेंगे, दैट इज जेंडर। वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे मेल, ठीक है, एंड डन। और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं मेल, कंट्रोल S। तो यहाँ पे अब आपको सर्कल बना हुआ आएगा, कैन यू सी, मेल। तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C, मतलब बेसिकली याद रखना टाइप्स मेंशन करने हैं, फिर नेम एंड वैल्यू। वैल्यू आप स्किप कर सकते हो, बट येस नेम आपको ज़रूर मेंशन करना है। अभी आपका नेम का भी कोई काम नहीं है, बट येस इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप नेम और अपना वैल्यू जो है वो यूज़ करो। ये देखिए, अब यहाँ पे आप एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, या तो मेल या फीमेल। चेक बॉक्स में आप दोनों को सेलेक्ट कर पा रहे थे, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट योर चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जैसे फर्स्ट नेम, फादर नेम, पासवर्ड वाला क्रिएट करना है, तो इनपुट टाइप क्या आ जाएगा आपका, पासवर्ड, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज एंटर योर पासवर्ड, राइट, हेडिंग 3 क्लोज, कंट्रोल S एंड सेव। प्लीज एंटर योर पासवर्ड। यहाँ पे इनपुट टाइप क्या आ जाएगा, पासवर्ड, और नेम मैं दे देती हूँ PWD, राइट, PWD, एंड वैल्यू हम दे देते हैं PWD, एंड दैट्स इट। सेव एंड देखो यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर करोगे तो आपका पासवर्ड जो होता है दैट इज़ नॉट शोन टू यू, इनक्रिप्टेड होता है, तो ये आपको उसी डॉट्स में दिखा रहा है, बिकॉज आपने इनपुट टाइप क्या यूज़ किया है, पासवर्ड। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन और सबको ईजी लग रहा है ये।
अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे मैं चाहती हूँ आप सेलेक्ट करो आपकी डेस्टिनेशन या फिर चूज़ योर सिटी, है ना, चूज़ योर सिटी। तो आपने काफ़ी सारी सिटीज़ देनी पड़ेंगी या स्टेट्स देनी पड़ेंगी, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉप डाउन। तो चूज़ योर सिटी यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो आप देखो चूज़ योर सिटी आ रहा है यहाँ पे आपका। देखो वैल्यू यहाँ पे PWD में 3 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने PWD वैल्यू दे रखी है ऑटो, इसको बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ये दे रखा है, तो इसलिए PWD यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चूज़ योर सिटी में हम लोग ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। अब आप खुद सोचो आप क्या चाहते हो। आप एक ड्रॉप डाउन देना चाहते हो जिसमें आप नंबर ऑफ सिटीज ऑप्शंस प्रोवाइड करोगे एंड आप क्या चाहोगे उसको सेलेक्ट करना, कि यूजर जो है उसको सेलेक्ट करे। तो यहाँ पे जो टैग हम यूज करते हैं दैट इज सेलेक्ट टैग। इस सेलेक्ट टैग को मैंने नाम दे दिया दैट इज सिटीज, ठीक है। सेलेक्ट टैग आप यूज करोगे और अगर ये ओपन हुआ है टैग तो इसको आप सेलेक्ट टैग को बंद भी करोगे। आप चाहते क्या हो, आप क्या चाहते हो कि आप नंबर ऑफ ऑप्शंस दे रहे हो एंड आप नंबर ऑफ ऑप्शन में से इसको सेलेक्ट कर लो, किसको, सिटीज को, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ रिफ्रेश करके, देखो ये आपका ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। अभी मैंने इसमें कुछ भी ऑप्शंस नहीं दिए हैं, मैंने नेम दे दिया सिटी, कि जो भी यूजर सेलेक्ट करे वो जाकर नेम सिटी की हेल्प से वहां पे गेट हो जाए, सेव हो जाए। बट यहाँ पे अब हम क्या देंगे, इस सिटीज को ऑप्शंस देंगे। सिंपल ऑप्शन टैग यूज करेंगे इसके अंदर। ऑप्शन जैसे मैंने दिया अपना सिटी दे देती हूँ बुढलाडा, ठीक है, और इसी को सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, जाओ इसको Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V and I am going to just change the city names। यहाँ पे देखो दिल्ली, शिमला, तो सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है। बस क्रैम नहीं करना है। जैसा आपको फील होता है कि ड्रॉप डाउन में क्या है, हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो टैग्स भी वैसे ही हैं, याद करने का कुछ नहीं है इसमें। सेव किया, रिफ्रेश, देखो दिल्ली जो भी आपको सेलेक्ट करना है, आपका ड्रॉप डाउन जो है क्रिएट हो गया है। दिस इज़ वेरी 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 इजी। देखो अगर आपको इसी ड्रॉप डाउन को एक कॉम्बो बॉक्स में रखना है, मतलब आप क्या चाहते हो कि साइज स्पेसिफाई हो, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक ही आपको आ रहा है ना, एक टाइम पे एक ही चीज़ शो हो रही है, बट आप इसको ना स्पेसिफाई करना चाहते हो कि जैसे सपोज कॉम्बो बॉक्स इज नथिंग, मैंने यहाँ पे साइज दे दिया 2, Ctrl+S एंड रिफ्रेश। तो देखो एक टाइम पे आपके पास 2 नाम शो हो रहे हैं, ये बॉक्स बन गया है, दिस इज कॉम्बो बॉक्स। आप इसको ड्रॉप डाउन कर रहे हो, एक टाइम पे आपके पास 2 नाम शो हो रहे हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलर साइज देना है कि एक टाइम पे कितने सिटीज शो हों, तो आप यहाँ पे बस सेलेक्ट नेम में साइज दे दो। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे बस साइज को यूज़ ना करो तो आपका ड्रॉप डाउन बन जाएगा, साइज को यूज़ करोगे तो ये आपका कॉम्बो बॉक्स बन जाएगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं पूरा, Ctrl+V, यहाँ से मैं आपका साइज जो है वो रब कर देती हूँ, Ctrl+S यूजिंग कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देती हूँ यूजिंग ड्रॉप डाउन, रिफ्रेश। तो चूज योर सिटी यूजिंग ड्रॉप डाउन, दिस इज अ ड्रॉप डाउन जिसमें एक ही साइज है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू दिख रही है। चूज योर सिटी यूजिंग कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पे आपने साइज 4 दिया है, तो फॉर द टाइम में आपके पास एक टाइम पे 4 वैल्यूज जो है इस बॉक्स में शो होंगी, ठीक है। तो लास्ट हम लोग बटन्स के बारे में देख लेते हैं। हाउ, अगर हमें ये फॉर्म है तो इसको सबमिट या फिर रीसेट तो करेंगे वैल्यूज़ को, तो उसके लिए हमें बटन्स को क्रिएट करना पड़ेगा। बटन्स क्रिएट करने हैं तो मतलब बेसिकली आपका टाइप क्या होगा, सबमिट करना है, बटन टाइप क्या होगा, सबमिट या रीसेट। अगर कुछ भी नाम नहीं देना है तो वो भी आपका हो सकता है, जैसे इनपुट टाइप, 3 तरह के टाइप्स होते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप, बटन, ठीक है।
और इसको आपने वैल्यू दे दी है, दैट इज सेव। ठीक है, रिफ्रेश। तो आप देखो यहाँ पे हम BR लगा देते हैं, आपके पास ये आ गया सेव। दिस इज नॉर्मल सेव बटन। मतलब अगर आपको पर्टिकुलर सबमिट बटन क्रिएट करना है तो बस आपको क्या करना है, इनपुट टाइप को चेंज कर देना है, सबमिट। हम इस बटन सबमिट पे लगाएंगे कि जैसे यूज़र ने सबमिट को क्लिक किया, उसने जो जो ये वैल्यूज़ को फिल किया है वो वैल्यूज़ जाकर हम एक पोस्ट की हेल्प से इन सारी वैल्यूज़ को गेट कर लेंगे और अपने क्वेरीज, SQL सीखते हैं हम लोग, सिखाऊंगी भी मैं 10th क्लास को, कोड 402 वाले को, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो उसकी हेल्प से हम लोग अपने डाटाबेस में सारी के सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर देते हैं। वैल्यू दे दी हमने, सबमिट, Ctrl+S एंड सबमिट। और लास्ट इज योर रीसेट। बस टाइप को हमें चेंज कर देना है टू रीसेट। एस एंड रिफ्रेश। तो जैसे देखो मैं रीसेट पे क्लिक करूंगी, अच्छा ये अभी काम नहीं हो रहा है, इस पे अभी ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इस पे अभी कोड नहीं किया है प्रॉपर। तो इस पे जैसे ही हम प्रॉपर कोड लगा देंगे कि अगर यूज़र ने रीसेट यूज़ किया है तो सारी वैल्यूज़ जो है हमारी रीसेट हो जाए। राइट, ओके, रीसेट हो रही हैं वैल्यूज़, इफ़ यू कैन सी। ये रीसेट के लिए हमें बैकग्राउंड कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इनपुट टाइप्स रीसेट जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वैल्यूज़ को इरेज करने के लिए। जैसे रीसेट किया मैंने, यहाँ पे कीर्तिका सिंगला लिखा हुआ है, रीसेट किया और बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने वैल्यू दी थी नेम, वो हमें शो हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग रीसेट कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। बहुत इजी था। मैंने टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करके टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, इनपुट टाइप चेक बॉक्स यूज़ करके चेक बॉक्स, रेडियो, पासवर्ड, ड्रॉप डाउन के लिए हमने ड्रॉप डाउन यूज़ किया है, देन कॉम्बो बॉक्स के लिए हमने साइज़ दे दिया है उसको, है ना, और ये डिफरेंट 3 तरीके के हमने बटन्स क्रिएट किए हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट हो। बाय बाय एवरीवन, सी यू।